हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक एनसीईआरटी चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पेज नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। वहाँ पर मैंने आपको 11 से लेकर 20 तक जो स्क्वायर रूट्स हैं माइंड में कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाए हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। स्टडी द स्क्वायर नंबर, एक मिनट, यहाँ पर स्टडी द स्क्वायर नंबर इन अबव टेबल। व्हाट आर द एंडिंग डिजिट्स, दैट इज डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर नंबर। अब बच्चों, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनके यूनिट प्लेस के नंबर देखो वो किस नंबर से एंड हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर 1, 4, 9, इसका 6 है यूनिट नंबर, ठीक है। 5 यूनिट नंबर है यहाँ पर, 6, 9, 4, 1 और 0 है। और यहाँ पर जो 11 के स्क्वायर में 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 है। तो आप ऑब्जर्व करोगे जो ये नंबर है ना, जो स्क्वायर्स के जो यूनिट नंबर है वो कैसे क्या आ रहे हैं उनमें, यूनिट नंबर में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि अब यहाँ पर 0, 1 तो आ रहा है, 1 के बाद क्या आता है 2 यहाँ पर किसी भी यूनिट नंबर में नहीं आ रहा। उसके बाद 3 भी किसी यूनिट नंबर में नहीं आ रहा, 5, 6 आ रहे हैं, 7 भी किसी यूनिट नंबर में नहीं आ रहा और 8 भी नहीं आ रहा, 9 ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर नंबर हैं उनका अगर यूनिट नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पे एंड हो रहा है तो मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। और जो जिनका एंड में ये 2, 3, 7 और 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है ट्राई दिस में, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो। अब यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ पर क्या है 1057, अब यहाँ पर यूनिट नंबर क्या है 7 है, ठीक है। तो हमारे जो हमने ये नंबर ऑब्जर्व किए थे तो यहाँ पर क्या आ रहा था 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो आप कह सकते हैं कि इस नंबर में जो यूनिट नंबर है वो जो है 7 है। द नंबर इज एंडिंग एट 7 यूनिट प्लेस, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें कैसे पता चला कि जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस में 7 है, तो ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर है सेकेंड 2, 3, 4, 5, 3। अब आपने सिर्फ यूनिट नंबर को देखना है। यहाँ पर यूनिट नंबर प्लेस में क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप इसको कहते हैं हाउ डू वी नो, तो हम लिख सकते हैं द नंबर एंड्स एट 3 एट यूनिट प्लेस, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 8 है, तो 8 भी हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता क्योंकि नंबर जो है एंड विद 8, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर जो नंबर है एंड जो यूनिट प्लेस में क्या है 2 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो क्वेश्चन 5th है 1069, अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 होते हैं यूनिट प्लेस में तो वो क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो है यूनिट प्लेस में 9 नंबर है। और 2061, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है 1 है, तो ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो हम इनके अकॉर्डिंग जो हमें बुक में दिया गया है, जिस यूनिट प्लेस में जिस नंबर में यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अगर यूनिट नंबर में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। आई थिंक ये ट्राई दिस वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 में है राइट 5 नंबर्स, Write 5 numbers which you can decide by looking at their unit digit that they are not square number। अब बच्चों यहाँ पर हमने 5 नंबर्स लिखने हैं, ठीक है ना। ट्राई दिस का क्वेश्चन 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है कि हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके मतलब देखते सारी पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट स्क्वायर नंबर। तो बच्चों हमने क्या करना है, कोई भी नंबर लिख दिया तो हमें पता है जो परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं होते हैं, जिनके यूनिट नंबर में 2, 3, 7 और 8 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो आपने कोई भी नंबर लिया,
ठीक है। जैसे हमने लिख लिया 123, तो 3 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लिखते हैं 2462, कोई भी नंबर लिख दो, एंड में आपने ये इनमें से कोई नंबर डालना है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद 3, आप कोई भी नंबर लिख दो, 5 डिजिट का, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, कुछ भी लिख दो। आप 67 लिख देते हो 2 डिजिट का, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके जो एंड में क्या है 7 है। अब फोर्थ हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 4 3 2, लास्ट में मैं 8 लिख देती हूँ, तो ये इसके जो यूनिट नंबर में 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कोई और नंबर ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पर 1 2 6 5 7 ले लिया। अब ये 7 जो है एंड में 7 है, तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 को ट्राई दीज है, वो इस तरह से सॉल्व करना है। ये पेज नंबर 53 पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट और यूनिट प्लेस वेदर दे आर स्क्वायर नंबर्स और नॉट। अब बच्चों यहाँ पर तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पर 2 3 7 8 और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर कई नंबर होते हैं जैसे उनके स्क्वायर नंबर वाले होते हैं। स्क्वायर नंबर हमारे पास कौन सा होता है, जैसे 0 आ गया, 1 4 5 6 9, तो इनमें अगर एंड में ये नंबर होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट बच्चों कई बार हम नहीं पता कर सकते। जैसे हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन 3 कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग। यहाँ पर था कि आपको देखते सारी पता चल जाता है कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जस्ट बाय लुकिंग हमें देखते सार नहीं पता चलता उनके यूनिट डिजिट्स को, वेदर दे आर स्क्वायर नंबर्स और नॉट। ठीक है, अब जैसे हमारे पास आ गया, आपको आ गया जैसे 111। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि अगर 1 हो तो स्क्वायर नंबर होता है, पर यहाँ पर देखो अगर 111 को आप सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम ले लेते हैं जैसे 1000 है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है, बट ये हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि जो 0 है वो किस में होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। ठीक है, या तो 2 0 हो, फिर 4 0 हो, फिर 6 0 हो, तो वो हमारे क्या होंगे, उनका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या 3 0 है, ये ऑड नंबर्स में है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है 251। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी नहीं है, आप चेक करके देख लेना, तो ये स्क्वायर नहीं है। अब जैसे हमारे पास अब कौन सा ईयर चल रहा है, 2024। अब 24, अब यहाँ पर एंड विथ 4 हो रहा है, पर जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका भी हमारा कोई परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। उसके बाद हम ले लेते हैं एक और 194। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन 3 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग टेबल ऑफ सम नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स एंड ऑब्जर्व द वंस प्लेस इन बोथ। अब हमने वंस प्लेस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या कह रहे हैं, हमने पहले ऑब्जर्व करना है कि वंस प्लेस में क्या है। अब यहाँ पर क्या है, 1 4 9, यहाँ पर 6 5 6 9 4 1 0। अब 11 के स्क्वायर में भी यहाँ पर 1 4 9 6 5 6 9 4 1। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, 21 के स्क्वायर में 1 4 9 6 5 0 5 0 5 0। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, हमारे पास जो 1 है वो किस में आ रहा है, 1 स्क्वायर में आ रहा है और 9 स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास 4 किस में आ रहा है, एक मिनट साथ साथ मैं लिखती भी जाती हूँ। हमने 1 को ऑब्जर्व किया, 1 हमारे पास, क्योंकि ये आगे पहले हम इतना इसको समझते हैं। ठीक है ना, 1 जो आ रहा है हमारे पास यूनिट प्लेस में, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस। ठीक है, वो किस में आता है, 1 स्क्वायर में आ रहा है और 9 स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं 4 को। अब 4 हमारे पे किस में आ रहा है, 2 स्क्वायर में आ रहा है और 8 स्क्वायर में आ रहा है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं 9 को। 9 हमारे पास आ रहा है 3 स्क्वायर में और किस में आ रहा है, 7 स्क्वायर में। इसमें एंड आना चाहिए, 7 स्क्वायर।
ठीक है। आगे हमारे पास 5 तो हमारे पास 5 स्क्वायर में ही आ रहा है 5। उसके बाद हमने देखना है 6 हमारे पास किस पे आ रहा है? 6 हमारे पास आ रहा है 4 स्क्वायर में एंड और किस में आ रहा है? 6 स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर भी जो 1 स्क्वायर है 9 स्क्वायर, तो यहाँ पर 11 स्क्वायर में 1 आ रहा है और 19 स्क्वायर में 1 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 12 है, जैसे हमारे पास 4 है वो किस में आ रहा है? 12 स्क्वायर में, 12 स्क्वायर में आ रहा है और किस में आ रहा है हमारे पास? 18 स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, तो ये एंड में यूनिट प्लेस में 2 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया जो 1 है 1 स्क्वायर में आता है या 9 स्क्वायर में आता है, और 4 2 स्क्वायर में आ रहा है, 8 स्क्वायर में आ रहा है, 9 3 स्क्वायर में आ रहा है, 7 स्क्वायर में आ रहा है, मतलब कि 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, तो यूनिट प्लेस में हमारा 9 आ रहा है। उस तरह 6 जो है 4 स्क्वायर में आ रहा है 16, और 6 स्क्वायर क्या आता है 36। यूनिट प्लेस का हमने देखना है। आगे वो क्या कह रहे हैं कि द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड विद डिजिट 1। अब जैसे 1 है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 81 9 स्क्वायर क्या होता है 81, इसका एंड किसके आ रहा है? 1 आ रहा है। 11 स्क्वायर में अब 121 आ रहा है, 1 के आगे हमने 1 लगा दिया तो 11 स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर 9 है तो 19 स्क्वायर क्या आ रहा है? 361, तो यूनिट नंबर 1 है। उसी तरह आगे जो 1 स्क्वायर आ रहा है वो 21 के स्क्वायर में या यूनिट नंबर में 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, इनको निकालने की ना एक बहुत ईजी सी ट्रिक है, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट वीडियो में मैंने 11 से लेकर 20 तक सिखाएगा, अब मैं आपको इनको भी सॉल्व करना सिखाऊंगी। पहले हम और बाकी सब इनको देख लेते हैं। अब ट्राई दिस में क्या दिया गया? विच ऑफ 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर वुड एंड विद डिजिट 1। अब हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने यूनिट प्लेस में देखना है। यूनिट प्लेस में क्या है? यहाँ पर 3 स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9 होता है, हमें क्या देखना है? 1, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या आता है? 9 आएगा। उसी तरह 7 स्क्वायर है, 7 7 ज़ा 49, यूनिट प्लेस में क्या है? 9, पर हमें चाहिए 1। उसी तरह 82 स्क्वायर में यहाँ पर 2 है, 2 2 ज़ा क्या होता है 4, तो यूनिट नंबर में क्या आया? 4 आया। उसी तरह 161 स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 आ रहा है। देखो बेटा 161 स्क्वायर, एक मिनट, 161 स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 आता है, यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा? 161 स्क्वायर आ गया। आगे है 109 स्क्वायर, हमें कौन से बताना है? जिनके यूनिट प्लेस में हमारे पास 1 आए। अब 9 9 ज़ा क्या 81 होता है, तो यहाँ यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है, तो कौन से इनमें से करेक्ट हो गया? 161 स्क्वायर और 109 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गए तो आपने इस तरह से रिप्लाई देना है। आगे वो कह रहे हैं राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर नंबर विच एंड 1 एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर। अब हम नेक्स्ट 2 स्क्वायर देख लेते हैं। हमारे पास तो 2 आगे 109 स्क्वायर और 161 स्क्वायर। आगे हम देख लेते हैं और क्या हो सकता है 109 में। अब 169 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 199 ज़ा 81। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? 129 स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, 100 यहाँ पर 9 9 ज़ा 81। ठीक है, तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल देना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम करते हैं ये लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अब 6 देखना है हमने। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, तो एंड यूनिट नंबर में क्या आ रहा है? 6 आ रहे हैं। 6 के स्क्वायर में क्या आता है? 36, तो यूनिट प्लेस में 6 आ रहे हैं। और यहाँ पर 14 स्क्वायर क्या होता है? 196। ठीक है, ये 14 स्क्वायर मैंने बहुत आपको माइंड में इजीली से कर सकते हैं, तो वो वीडियो लास्ट वीडियो जरूर देखें, आपको यहाँ पर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 16 का स्क्वायर कहते हैं 256, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर यूनिट नंबर में 6 आ रहा है। अब ट्राई दिस को सॉल्व कर लेते हैं। ट्राई दिस विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। तो ये मैं ना थोड़ा सा कॉपी में ये क्वेश्चन को लिख देती हूँ, तो आपको कॉपी में समझाती हूँ।
अब बच्चों इनमें हमने क्या देखना है, यूनिट प्लेस में 6 देखना है। अब यहाँ पर क्या है, 9 9 ज़ा 81, तो यूनिट नंबर क्या है 1, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या 4 का स्क्वायर तो क्या होता है 16, तो यूनिट प्लेस में 6 है, तो ये हमारी ऑप्शन होगी। अब 6 6 ज़ा 36, यूनिट प्लेस में क्या है 6 है, तो ये हमारी ऑप्शन इसमें होगी। अब यहाँ पर भी 6 6 ज़ा 36, 6 आया, तो ये भी हमारी ऑप्शन क्या होगी, ये भी हमारे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 34 का स्क्वायर। तो इनमें क्या हमारा आंसर करेक्ट होगा, 24 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, 36 स्क्वायर और 34 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ट्राई दी इसमें, ये इसमें हमारे पास आया 24 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, 36 स्क्वायर और 34 स्क्वायर। बस बच्चों आपने जैसे क्वेश्चन में दिया गया ना वैसे ही इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस पेज में हमारा ये 53 वाला कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 52 और 53 को ही कंप्लीट सॉल्व करना था। अब मैं ना आपको इनकी ट्रिक्स बता देती हूँ। और जैसे बच्चों आपने क्या करना है, 21 का स्क्वायर निकालना है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्या किया 3 कॉलम बना लिया। देखो स्टार्टिंग में जब आप करोगे ना तो इसको टाइम जरूर लगेगा, जितनी आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसको माइंड में करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट क्या है 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। और ये सेकंड डिजिट के 1, उसको हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को 2 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर करता है 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 21 स्क्वायर का 441। उसके बाद जैसे हमारे पास है 24 का स्क्वायर देख लेते हैं। 24 का स्क्वायर, तो पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया 4, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 3 मैं बना के समझा देती हूँ इसको अच्छी तरह से ना। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 2 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 4 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। तो अब 16 आया, तो यूनिट नंबर को यहाँ लिखा, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और जो ये कैरी आया था इसको ऐड किया तो 17 बन गया। 7 यहाँ लिखा और 1 यहाँ पर ऐड हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 576। तो 24 स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 576। इसी तरह हम करते हैं 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास आया 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 6 6 ज़ा 36, 6 यहाँ लिखा, 3 कैरी हो गया। अब 2 6 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 3 कितना आ गया 27, 7 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ कैरी हो गया, तो 4 + 2 6, 676 आ गया 26 का स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम बहुत आराम से स्क्वायर को निकाल सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस करो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग, तो और भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।